आज कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी। पांडव पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्णा एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा विस्तार पूर्वक कहें। श्री कृष्ण भगवान बोले, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह घोर पापों को नाश करने वाली है। इसका महात्म मैं कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे कुंती नंदन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। यह राजा बड़ा धर्मात्मा विष्णु भक्त था। वह न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी, उसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन अपने ससुर के घर आया। वह कार्तिक मास था। पुण्यदायिनी रमा एकादशी का दिन आया। इस दिन तो सभी व्रत रखने वाले थे। चंद्रभागा को चिंता हुई कि उसका पति बहुत दुर्बल मन वाला है और पिता मुचकुंद की आज्ञा होगी कि उनके यहाँ रहते सभी व्रत करें। उसका पति राज आज्ञा अवश्य मान जाएगा, तब कष्ट पाए बिना नहीं रहेगा। जो चंद्रभागा का डर था वही सामने भी आ गया। दशमी को राजा ने विचार किया कि इन दिन मेरा दामाद आया है, अतः सारा राज्य एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें। किसी को भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। घोषणा सुनते ही शोभन की चिंता और बढ़ गई। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार की भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरा कष्ट बच सके। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन बोला, यदि यही है तो हे प्रिय, मैं व्रत जरूर करूँगा। कष्ट तो होगा। सभी के साथ शोभन को व्रत करना पड़ा। मन का निर्बल था, भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हुआ। उसे व्रत रखने का अभ्यास भी नहीं था। न जाने क्यों उसे भय था कि भूख से मृत्यु हो जाती है। सूर्य अस्त होते तक वह मन का निर्बल निढाल हो गया, परंतु अभी रात्रि तो भी काटनी थी और वह भी जागरण द्वारा भजन कीर्तन, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला होता है, शोभन को दुखदायी लगा। प्रातः काल होते होते शोभन का शरीर निष्प्राण हो गया, मर गया। सारा नगर शोक संतप्त हो गया। भगवान विष्णु पर अटूट श्रद्धा रखने वाले राजा मुचकुंद ने शोभन के शरीर का जल प्रवाह कराया और अपनी बेटी चंद्रभागा को आदेश दिया कि वह सती न हो। भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा ने पिता की आज्ञा मानी और अपने पति के वियोग में दुखी हो अपने पिता के घर में रहने लगी। पिता पुत्री नियमित रूप से एकादशी व्रत करते रहे। भगवान विष्णु की कृपा से शोभन जल से निकाल लिया गया और उसे मंदराचल पर्वत के निकट धन धान्य से संपन्न देवपुर राज्य का राजा बनाया गया। देवपुर सुंदर स्वर्ण खंभों पर निर्मित अनेक रंग की मणियों से जड़े भवन थे। उसे बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों भी मिले, परंतु उसे देवपुर से बाहर जाने की अनुमति नहीं था। शोभन एकादशी व्रत के प्रभाव से धन संपत्ति और राज्य का स्वामी था। ईश्वर की लीला विचित्र है। मुचकुंद के नगर में रहने वाला एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया। ब्राह्मण
शर्मा को भी शोभन ने पहचाना। शोभन आसन से उठकर ब्राह्मण के पास आया, प्रणाम आदि कर कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पुत्री, आपकी पत्नी चंद्रभागा आपके वियोग में दुखी है। नगर में अन्यथा सब प्रकार कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप तो एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाने पर प्राण छोड़ चुके थे। आपका शरीर भी जल अर्पित हो गया था, फिर वही रूप और अपार संपदा कैसे प्राप्त हुई? अपना वृतांत कहिए। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर और संपदा मिली है, परंतु यह अस्थिर है। ब्राह्मण ने पूछा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और स्थिर हो कैसे सकती है? मैं क्या उपाय करूंगा? शोभन बोला, मैंने रमा एकादशी का व्रत विवश होकर किया, श्रद्धा रहित रहकर किया था, अतः यह संपत्ति अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहे और यदि वह उचित उपाय करे तो यह स्थिर हो सकती है। ऐसा सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने नगर लौटा, चंद्रभागा से सब समाचार कहा, सब वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा ने बड़ी प्रसन्नता दिखाई। वह बोली, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी या स्वप्न की बातें कह रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने मंदराचल में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से भी नहीं जीता जा सकने वाला और देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा बोली, हे विप्र, तुम मुझको किसी तपस्वी के पास ले चलो, मैं अपने किए पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाने का प्रयत्न करूंगी। ब्राह्मण सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर के मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि ने मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का पुण्य प्रभावी बना। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ। चंद्रभागा ने तभी भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना किया कि ऋषि की आशीष मेरे एकादशी के पुण्य मेरे पति के मनोरथ को पूर्ण करने हेतु स्वीकार करें। चंद्रभागा जब छोटी सी ही थी तभी से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत करती आ रही थी। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। चंद्रभागा के पुण्य के प्रताप से नगर स्थिर हो गया। इस प्रकार चंद्रभागा आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, मैंने रमा एकादशी का यह वृतांत कहा। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वृतांत को पढ़ने और सुनने से अनंत फल मिलता है। भगवान विष्णु की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। भगवान विष्णु की भक्ति जैसे भी हो जाए पुण्यदायी होती है। विष्णु सभी कुछ संभव कर देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, माता की जय।